हो गया। देखो भाई, तो सबसे पहले एसिड बेस टाइट्रेशन पढ़ लिए, उसके बाद ये बैक टाइट्रेशन पढ़ लिया, उसके बाद डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन पढ़ लिया। अब है कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है परसेंटेज अवेलेबल क्लोरीन इन क्या ब्लीचिंग पाउडर। ये कोई जरूरी नहीं कि ब्लीचिंग पाउडर में, किसी और में क्लोरीन रहेगा तो उसके थ्रू भी पूछ सकता है, लेकिन ज्यादातर कोई किस में आता है ब्लीचिंग पाउडर में। तो ब्लीचिंग पाउडर का पहले ये बताओ, समझना, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला जो होता है CaOCl2, इसको हम लोग लिखते हैं CaOClCl, क्योंकि ये 3 पार्ट का बना होता है। 3 पार्ट का मतलब हो गया कि एक पार्ट तो ये हो गया कैल्शियम 2+, एक पार्ट ये हो गया OCl-, एक पार्ट ये हो गया Cl-। 3 पार्ट का बना होता है। खैर इससे कोई, अब ब्लीचिंग पाउडर का जो Cl2 है, जैसे समझना पहले, मान लो कि ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक। अब ब्लीचिंग पाउडर को किसी के साथ रिएक्शन करवा दिया, ब्लीचिंग पाउडर को एसिड के साथ CaOCl2 तो करवाया कोई एसिड के साथ रिएक्शन, ठीक। न्यूमेरिकल में तो रहेगा कि ब्लीचिंग पाउडर को किससे रिएक्शन करेंगे, एसिड के साथ। तो सबसे पहले क्या बनेगा, साल्ट ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का साल्ट बनेगा। क्या बनेगा, अब कैल्शियम का साल्ट एसिड के अनुसार कैल्शियम का साल्ट बनेगा, उसके बाद बनेगा Cl2 बनेगा। कैल्शियम का साल्ट के साथ क्या बनेगा, Cl2 बनेगा। Cl2 के बाद बनेगा वाटर। ये तीनों बनता है, सीधा जान लो, ये 3 पार्ट बनता है, साल्ट ऑफ कैल्शियम, Cl2 वाटर। कोई एसिड दे देगा, उस एसिड से ब्लीचिंग पाउडर को रिएक्शन कराया, ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्शन कराया तो क्या बना, क्लोरीन। अब ये क्लोरीन का इसमें अवेलेबल परसेंटेज, ये क्लोरीन अगले कोई कंपाउंड के लिए टाइट्रेशन में यूज होगा, तो उसमें जो यूज होगा वो ये कितना परसेंट प्रोवाइड कर रहा है, वही वह परसेंटेज अवेलेबल क्लोरीन इन क्या ब्लीचिंग पाउडर। तो ये क्लोरीन, अब देखो अब क्वेश्चन क्या रहेगा कि ब्लीचिंग पाउडर को एसिड से रिएक्शन कराया, Cl2 बना, यहाँ एसिड HCl भी रहेगा, तो कैल्शियम का साल्ट क्या होता है, CaCl2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो क्लोरीन ऑब्टेंड हुआ है ब्लीचिंग पाउडर के थ्रू, ये क्लोरीन को मान लो कह दिया क्वेश्चन में कि एक्सेस Ki के साथ रिएक्शन कराया, तो KCl बन जाएगा अब प्लस I2 बन जाएगा। याद करो, अब ये I2 को जो है हाइपो के साथ रिएक्शन करा देगा, किसके साथ रिएक्शन करा देगा, हाइपो के साथ। याद करो हम बताए थे कि इसको सोडियम थायोसल्फेट भी बोलते हैं, या तो इसको क्या बोलते हैं, हाइपो बोला जाता है। और इस हाइपो के साथ जैसे ही रिएक्शन करवाइएगा तो बनेगा Na प्लस Na2S4O6 बनेगा। समझा क्या बोले जो, समझ लो। सबसे पहले कैल्शियम, ये ब्लीचिंग पाउडर को किसी एसिड के साथ, न्यूमेरिकल में लिखा रहेगा कि ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विथ एसिड या ट्रीटेड विथ एसिड टू गिव द Cl2, दिस Cl2 रिएक्ट विथ Ki, Na, पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड, ये दिया रहेगा, उसके साथ जो रिएक्शन किया, तो बोला कि इसके साथ रिएक्शन करने के लिए जो आयोडीन ऑब्टेंड होता है, वो आयोडीन किससे रिएक्शन किया, हाइपो के साथ, हाइपो के साथ रिएक्शन करके ये बनाया। अब कहता है कि ये आयोडीन जो यूज हुआ यहाँ पे, इस आयोडीन को ऑब्टेन करने के लिए कितना क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर के थ्रू परसेंटेज में अवेलेबल था। परसेंटेज ना पूछ के वेट पूछ देगा कि कितना वेट अवेलेबल इसका था। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं जो, बोलो। तो यहाँ पे देखो, अगर एन फैक्टर, यहाँ आयोडीन है, यहाँ भी आयोडीन है, अगर एन फैक्टर दोनों केस में सेम हो गया, कल बताए थे पिछला क्लास में कि दोनों में एन फैक्टर क्या हो गया, तो ग्राम इक्विवेलेंट चाहे मिली इक्विवेलेंट सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या लिखेगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2S2O3 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट किसका, Ki का इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Cl2 का, मिली इक्विवेलेंट ऑफ क्या, आया समझ में। अब ये Cl2 जो ई लोग इसका चाहे इसका दिया रहेगा, तो Cl2 का मिली इक्विवेलेंट निकल जाएगा। और मान लो कि जो निकला वो क्या निकला, X मान लिए लेट।
माने कि वो जो कैलकुलेट करके आएगा वो मिली इक्विवेलेंट क्लोरीन का क्या आ जाएगा। अब जब मिली इक्विवेलेंट आ गया तो क्लोरीन का वेट निकाल लो। क्लोरीन का जब वेट निकल जाएगा तब परसेंटेज निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, पहले ही बताओ। क्लोरीन का जब वेट निकल जाएगा तब वेट याद करो, वेट बराबर बताए थे तुम लोग को, वेट ऑफ क्लोरीन बताओ कैसे निकालेंगे, बताओ। मिली इक्विवेलेंट इनटू 10 टू द पावर -3 इनटू मोलेकुलर वेट बाय क्या, n फैक्टर। तो मिली इक्विवेलेंट इसका जो आएगा x है तो x लिख दिए 10 टू द पावर -3 इनटू मोलेकुलर वेट क्लोरीन का Cl2 का 35 गुना 71 अब बटा n फैक्टर क्लोरीन का Cl2 का, यहाँ n फैक्टर निकाल दो, यहाँ 0 यहाँ -1 बोलो 2। तो n फैक्टर जो क्लोरीन का आएगा 2 ये 0 माइनस 1 इनटू 2, तो n फैक्टर जो आएगा ये क्या आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 लगा दे, यही आंसर आ जाएगा। ठीक, वेट आया, अब वेट को फिर 100 से गुना कर देगा, परसेंटेज अब लेवल आ जाएगा। कर लोगे है ना, परसेंटेज भी पूछ दे, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इतना को कितना से गुना कर 100 से। चलो लिखो इसका, हो गया। देखो भाई, इस तरह से परसेंटेज निकाला जाता है क्लोरीन का जो दिया है अवेलेबल क्लोरीन। दिख रहा है ना, देखो समझना पहले। देखो समझना पहले, जैसे अभी जो हम बता रहे थे कि कोई एसिड है, मान लो जैसे ये देखो ब्लीचिंग पाउडर हुआ, अब मान लो कि H2SO4 दे दिया, ये एक तरह का क्या हो गया, एसिड। तुम जानता है कि एसिड को तोड़ेगा, इसको होता है H प्लस आएगा, SO4 पे 2 माइनस। ये वाला कैल्शियम इसके साथ रिएक्शन कर लेगा तो कैल्शियम सल्फेट बनाएगा CaSO4। अब बाकी तुम जानिए रहा क्या बनेगा, Cl2 अलग और वाटर अलग। ठीक, अब यही Cl2 को फिर KI वगैरह से दिया है, मतलब हम बता रहे हैं कि एसिड के जगह पे क्या क्या रह सकता है, H2SO4 दे देगा, आज समझ में। देखो अब समझना पड़ेगा, अब हम लोग पढ़ेंगे हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर पढ़ेंगे। देखो ध्यान से, ध्यान देना भाई। पहले सॉफ्ट एंड हार्ड दोनों लिखते हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। ध्यान देना, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर जो है ये मैंने ये क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है कि सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर को एक्सप्लेनेशन कीजिए, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कैसे बदला जाता है जो बताइए। तो सबसे पहले ये जान लो कि सॉफ्ट वाटर है क्या। जो सॉफ्ट वाटर कहता है वैसा वाटर जो साबुन जो होता है, साबुन के साथ क्या होता है, झाग उत्पन्न करता है, फेना। ठीक, अब मान लिया जाए कोई साबुन है, आपको पानी में मिला के कपड़ा में लगा रहे हैं, फेना हो ही नहीं रहा, इसका मतलब वाटर का गलती है। वाटर इसका मतलब है कि वो हार्ड वाटर, मतलब वैसा वाटर जो प्रोड्यूस करता होगा फोम विथ सोप, साबुन के साथ फोम प्रोड्यूस करता है तो उसको क्या बोलेंगे, जो फेना पानी के साथ मिलकर उत्पन्न करेगा उसको क्या बोलेंगे, और जो नहीं करेगा फोम उत्पन्न उसको क्या बोलेंगे, हार्ड वाटर। तो लिखेंगे कि द सोप है ना प्रोड्यूस फोम विद वाटर, फोम का मतलब समझ रहे ना, झाग उत्पन्न विथ सोप इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। हाँ, लेकिन हार्ड वाटर जो होता है, HW का मतलब समझ जाएगा ना, हार्ड वाटर जो होता है
वो कैन नॉट प्रोड्यूस फोम, बस यही लिख देंगे। द सोप, द वाटर नहीं यहाँ पर, सॉरी, द वाटर प्रोड्यूस विच कैन नॉट प्रोड्यूस फोम, विथ क्या, सो इज कॉल्ड हार्ड हार्ड वाटर। ध्यान देना, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, तो अपना लोग जो वाटर यूज कर रहे हैं सॉफ्ट वाटर कभी कभी नहीं बोलता खारा पानी है, खारा पानी जो होता है हार्ड वाटर में कौन होता है, वो हार्ड वाटर ही है क्योंकि उसमें फेना उत्पन्न नहीं होता साबुन के साथ। तो बात यहाँ पे है कि चलो भाई सॉफ्ट वाटर का तो कहानी छोड़ दो, तो फेना करता ही है। हार्ड वाटर माने वाटर जो है हार्ड क्यों होता है, मतलब फेना उत्पन्न, फोम उत्पन्न क्यों नहीं करता है, तो हार्ड वाटर के लिखेंगे कि वाटर इज हार्ड ड्यू टू presence of soluble salt। ध्यान सुनना, वाटर में कहीं कहीं पर का वाटर जो होता है उसमें सॉल्युबल साल्ट होता है, जैसे बाइकार्बोनेट, सल्फेट, समझा, या क्लोराइड, ये तीनों या तो बाइकार्बोनेट रहेगा या बाइकार्बोनेट का सिंबल होता है HCO3 माइनस, सल्फेट का होता है SO4 माइनस, क्लोराइड का Cl माइनस, ये सब रहता है। ठीक, सॉल्युबल साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक, कोई पूछ दे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान देना। बोलेगा वाटर जो है हार्ड होता है, क्यों, किसके वजह से, अगर वाटर में कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, चाहे मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट अगर प्रेजेंट है तो वो वाटर साबुन के साथ फेना उत्पन्न नहीं करेगा, फोम उत्पन्न नहीं करेगा, वो वाटर कहलाएगा कौन जी, हार्ड वाटर। समझ में, तो हार्ड वाटर जो होता है किसके कारण होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का इनसॉल्युबल की सॉल्युबल, ये भी ध्यान रखना, सॉल्युबल, क्योंकि पानी में इसका कैल्शियम क्लोराइड घुला रहेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड घुला रहेगा, तब ना पानी उसके साथ फेना उत्पन्न नहीं होने देगा, इसके कारण फोम नहीं बन पाता है। मैग्नीशियम चाहे कैल्शियम का बाइकार्बोनेट, चाहे सल्फेट, चाहे क्लोराइड। अब सुनना, पहले वाटर में जो हार्ड जो होता है, समझिएगा, हार्डनेस जो होता है वो दो तरह का होता है। हार्डनेस जो वाटर में होता है वो कितना तरह का, दो तरह का। 2 टाइप्स ऑफ हार्डनेस इन वाटर, दो तरह का हार्डनेस होता है वाटर में। कुछ ऐसा वाटर है, कोई कोई वाटर ऐसा होता है कि अच्छा नहीं फेना हो रहा है तो गर्म करो ना, फेना हो, देखते हैं कभी कभी बहुत ज्यादा गंदगी रहता है तो उसको गर्म पानी से साफ किया जाता है, कारण यही है कि वो फेना ज्यादा उत्पन्न करेगा, तो कपड़ा में ज्यादा इन करेगा, ज्यादा मैल को अलग करेगा। तो हार्डनेस जो वाटर में होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है परमानेंट हार्डनेस, कोई भी उपाय कर दोगे, मतलब है उपाय उसका, मैंने परमानेंट ऐसा है कि उसको मैंने एक बार चेंज कर दिया तब फिर से उसमें प्रॉपर्टीज आ जाएगा, फिर से फेना नहीं उत्पन्न करेगा, तो फिर से वो प्रोसेस के द्वारा उसका हार्डनेस को दूर करना पड़ेगा। तो हार्डनेस एक होता है टेम्पोररी, एक होता है क्या, परमानेंट। तो एक जो होता है टेम्पोररी हार्डनेस, ऐसे ही आएगा, हार्ड वाटर के बारे में और सॉफ्ट वाटर के बारे में लिखेंगे तो लिटरेचर लिखेंगे। टेम्पोररी हार्डनेस जो होता है ये बाइकार्बोनेट के कारण होता है। देखो
पूछेगा कि हार्डनेस किसके कारण होता है, तो बाइकार्बोनेट के कारण। सल्फेट, क्लोराइड। मैंने किसका बाइकार्बोनेट, कैल्शियम नहीं तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो बोल सकते हैं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, पूरा नाम बोलेंगे मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। सल्फेट। तो मान लो जिस वाटर में मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट रहा, वो वाटर टेम्पररी हार्डनेस को शो करता है। माने अगर बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है तो वो टेम्पररी है, हट सकता है, तुरंत हट सकता है। ड्यू टू बताओ बाइकार्बोनेट ऑफ बाइकार्बोनेट साल्ट ऑफ किसका बताओ, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक, टेम्पररी हार्डनेस किसके अब देखो हार्डनेस पूछा तो ये तीनों के कारण, लेकिन इसके कारण उतना हार्डनेस नहीं रह पाता है। दूसरा परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस समझ ही रहा होगा, ई किसके कारण, सल्फेट जो बच गए। तो सल्फेट अगर है वाटर में घुला हुआ या क्लोराइड घुला हुआ उसका, तो पक्का है कि वो जो वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, परमानेंट। ड्यू टू क्या बताओ, सल्फेट साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड क्लोराइड क्लोराइड साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड क्या, मैग्नीशियम। आया समझ में। तो सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर उसको कहते हैं जो फोम प्रोड्यूस करेगा वाटर सोप के साथ, जो फोम नहीं प्रोड्यूस करेगा तो हार्डनेस वाटर का ही चर्चा चलेगा। अरे सॉफ्ट वाटर का क्या हो, तो फोम उत्पन्न करेगा। अब बात रहा कि हार्ड वाटर जो है वो फोम उत्पन्न किसके कारण नहीं करता भाई, किसके कारण हार्ड होता है, तो ये बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम का, सल्फेट का, क्लोराइड का, चाहे कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों बोल सकता है। अब बाइकार्बोनेट अगर प्रेजेंट है तो टेम्पररी हार्डनेस होता है, और अगर सल्फेट रहा और क्लोराइड रहा मान लो, तो उस केस में क्या होता है, परमानेंट हार्डनेस होता है। अब बात रहा कि कोई ऐसा एरिया हो या कोई ऐसा रीजन हो जहाँ पे हार्ड वाटर ही मिल रहा है, तो वहां का लोग हार्ड वाटर को पहले क्या करेगा, हार्डनेस को दूर करेगा, माने हार्ड वाटर को कन्वर्ट करेगा कौन चीज, और सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करेगा, तब ना फोम उत्पन्न होगा सोप के साथ। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि हार्डनेस को रिमूव कैसे किया जाता है, समझ में आ रहा बात। तो टेम्पररी हार्डनेस को का दूर करने का मेथड अलग है और परमानेंट हार्डनेस का मेथड अलग है। चलो लिखो इसको। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। हेडिंग दो, रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। इसके साथ रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस ऑफ क्या, वाटर। ध्यान देना, देखो रिमूवल ऑफ टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर, या तुमको लिख देगा कि राइट द मेथड ऑफ सॉफ्टिंग ऑफ वाटर, मैंने वाटर को सॉफ्ट करने का, यही ना हुआ, मैंने टेम्पोररी हार्डनेस को सॉफ्ट मतलब सॉफ्टिंग ऑफ वाटर मेथड बता रहे। देखो सबसे पहला घरेलू मेथड है, वाटर को जो अगर खारा पानी है उसको गर्म कर दोगे तो उसका हार्डनेस खत्म। तो बाई क्या बताओ, बॉइलिंग, बॉइल करके, हीट करके। जैसे कैल्शियम का बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट कैसे बोलिए, कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है, यहाँ 2, इस पे बताया था 1 माइनस था, ये क्या, ठीक। इसको जब हीट करोगे तो कोई भी बाइकार्बोनेट को हीट करोगे ना तो कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 बनाएगा, वाटर बनाएगा, तो कैल्शियम का कार्बोनेट बनेगा। देखो ये वाला जो हार्ड वाटर है, ध्यान से सुनना मेरा बात पहले,
कोई कोई बुक में खाली ई ना लिख के C2+ लिख देगा, वही बात है। हाँ वही। ये कहां से आया? फ्रॉम हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में ही मिला हुआ है ना, सॉल्युबल लिखे थे कि इनसॉल्युबल, सॉल्युबल। तो सॉल्युबल घुला हुआ है। अभी जब तक घुला रहेगा, जब तक पानी को फेना होने नहीं देगा साबुन के साथ, तो इसको क्या करेंगे? इनसॉल्युबल में कर दो। इनसॉल्युबल में करने के बाद उसको छान के अलग कर दो, है ना। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? इनसॉल्युबल। ये जो होता है क्या होता है? इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल। ठीक, इसको फिर क्या कर देना? फिल्टर कर देना, छान लेना। ठीक, फिर क्या बनाएगा? CO2 और प्लस क्या बनाएगा? तो जब वो कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो गया, तो वो जो वाटर बच गया छानने के बाद, वो समझना क्या हो जाएगा? सॉफ्ट वाटर। कोई जरूरी है कि कैल्शियम का बाइकार्बोनेट रहेगा वाटर में? मैग्नीशियम। हम तो बताएं किसका किसका रहता है। कैल्शियम मैग्नीशियम। तो इसको भी हीट कर, मान लो ये रहेगा, तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट, प्लस ये भी इनसॉल्युबल। ये था कौन चीज? सॉल्युबल। सॉल्युबल। ये क्या है? इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल। एरो नीचे मतलब वो बैठ गया, छान लेंगे, अलग कर लेंगे। CO2 और प्लस क्या? गैस है, अलग हो जाएगा, वाटर तो रह जाएगा, सॉफ्ट वाटर बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा, बाई Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। बाई क्या? सोडियम कार्बोनेट। ध्यान देना, देखो सोडियम कार्बोनेट के साथ ही लोग को रिएक्शन कराओगे, किसको? बाइकार्बोनेट वाले को। तो बाइकार्बोनेट वाले को रिएक्शन कराओगे HCO3 का होल ट्वाइस, इसको रिएक्शन करवा दिए सोडियम कार्बोनेट के साथ। ठीक, तो ये बनाएगा, जो समझना पहले, कैल्शियम इनसॉल्युबल पार्ट बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट ये बनाएगा, और सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है ये? सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है। दो पार्ट, दो मॉलिक्यूल, बैलेंस करना तो अलग की बात है। फिर से सुन लो, ये तो समझ में आया होगा। Na2CO3 के साथ इसको हीट कर दोगे, गर्म कर दोगे, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट फिर बन जाएगा, छान लेंगे, अलग कर लेंगे। समझ में बात? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट अगर रहा, तो फिर क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस ये क्या बन जाएगा? NaHCO3 कितना? 2 मोल। 2 मोल बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, ये पहले बता बोलो। तीसरा जो है क्लार्क मेथड है। क्लार्क मेथड एडजस्ट हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। क्लार्क मेथड, ठीक, समझा? क्लार्क मेथड में क्या होता है कि इसमें, अब देखो कोई मेथड है, तो उस मेथड में बताया जाता है कि इसको इससे मिलाओ ना, तुम दूर हो जाएगा। इसका ना कोई कंपाउंड मिलाते होंगे, जो कंपाउंड मिलाते हैं वो क्लार्क रीएजेंट कहलाता है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सुनो पहले, CO। कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। अच्छा ये बताओ, केवल बाइकार्बोनेट वाला एग्जांपल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि टेम्पोररी हार्डनेस दूर कर रहे हैं। और टेम्पोररी किसके कारण होता है? बाइकार्बोनेट के कारण। क्लोराइड वाला तो लेंगे नहीं, सल्फेट वाला लेंगे नहीं। तो कार्बोनेट को अगर तुम CaOH का होल ट्वाइस या CaO के साथ अगर रिएक्शन कराए, इसको बोलते हैं क्लार्क रीएजेंट। ध्यान रखना, अगर जैसे याद करो ऑर्गेनिक में लुकास रीएजेंट बोले थे, ZnCl2HCl का, तो वैसे पूछेगा कि क्लार्क रीएजेंट कौन है भाई? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लार्क रीएजेंट बोलते हैं, जिसका यूज किया जाता है टेम्पोररी हार्डनेस को दूर करने के लिए।
जैसे करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। और कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा तो उसको छान के अलग कर लीजिए। अब प्लस वाटर आया समझ में। वैसे मैग्नीशियम का भी कर सकते थे, यहाँ मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस वाटर बन जाएगा। तो ये था क्लार्क मेथड। तो टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर जो होता है वो कितना मेथड से अलग किया जाता है? 3 मेथड से। एक तो हीट करके कार्बोनेट, दूसरा सोडियम कार्बोनेट के द्वारा हीट रिएक्शन कराकर, तीसरा क्लार्क मेथड के द्वारा। ठीक है, समझ में आ रहा बात? चलो लिखो। अब हम लोग पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस पहला। अच्छा, परमानेंट हार्डनेस किसे कारण? सल्फेट। हाँ, तो सल्फेट का ही रिएक्शन रहेगा या क्लोराइड का। तब बाई Na2CO3 बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ देगा कौन ऐसा रिएजेंट है जिसके द्वारा परमानेंट भी अलग दूर किया जाता है और टेम्पररी भी। तो टेम्पररी में भी बताया थी कि नहीं? तो Na2CO ऐसा ऑब्जेक्टिव आ जाता है। Na2CO3 के साथ अगर रिएक्शन तुम करवाते हो कैल्शियम क्लोराइड को, किसको कराएगा? कैल्शियम क्लोराइड को, या कैल्शियम सल्फेट को कराते हो मान लो Na2CO3। ठीक, तो ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट के रूप में, कैल्शियम कार्बोनेट सोडियम सल्फेट। क्या बन जाएगा? सोडियम सल्फेट। अलग कर लेंगे। अगर मैग्नीशियम सल्फेट को कराया जाए सोडियम कार्बोनेट तो क्या बनेगा बताओ? मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट के रूप में सोडियम सल्फेट बन जाएगा। अगर मान लो कि मैग्नीशियम क्लोराइड को रिएक्शन करवाया गया, चाहे कैल्शियम क्लोराइड को कराया गया, यहीं पे लिख देते हैं, तो ये बना देगा NaCl। अब प्लस क्या बन जाएगा? कैल्शियम या मैग्नीशियम का क्या बन जाएगा बताओ? कार्बोनेट बन जाएगा। मैग्नीशियम का ये हाइफन दिए, इसका भी बन सकता है, इसका भी बन सकता है, अलग अलग भी लिख सकता है तुम। आज समझ में। दूसरा मेथड जो है काल्गोन्स मेथड। दूसरा मेथड क्या? काल्गोन्स मेथड। पहले तो जैसे क्लार्क मेथड बताए, क्लार्क मेथड टेम्पररी के लिए यूज होता है, काल्गोन्स मेथड परमानेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, पूछ देगा कि क्लार्क मेथड यूज फॉर, है ना, रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ, पहला चॉइस रहेगा टेम्पररी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, बोथ नन। तो क्लार्क पूछा तो टेम्पररी हो जाएगा। काल्गोन्स के बाद पूछा परमानेंट हार्डनेस, है ना, या इस सब मेथड का नाम दे देगा, कहेगा परमानेंट के लिए कौन यूज होता है, टेम्पररी के लिए कौन यूज होता है। तो काल्गोन्स मेथड में काल्गोन्स रीएजेंट के बारे में जान लो। काल्गोन्स रीएजेंट, काल्गोन्स रीएजेंट जो होता है Na6PO3 का होल 6, Na6PO3 का होल 6 होता है। ये जो होता है हेक्सासोडियम हेक्सामेटाफास्फेट, हेक्सासोडियम मेटाफास्फेट बोलो, हेक्साटा मेटाफास्फेट, सोडियम पूरा लिख देते हैं। हेक्सासोडियम मेटाफास्फेट होता है, ऐसा समझ में। इसको और भी लिख सकता है ऐसे, देखो Na6PO3 का होल 6, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं Na2, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये। 6 सोडियम है तो यहाँ पे 4 बच गए, 2 बाहर कर दिए, PO3 का होल 6। ठीक, ये इसको जब आयन में तोड़ेगा तो हमेशा ध्यान रखना, जो बड़ा ब्रैकेट में लिखे वो कभी टूटता नहीं है, ये अलग।
सोडियम पे प्लस आ जाएगा और ये रह जाएगा Na4PO3 का होल 6। अच्छा कई सोडियम था यहाँ? 2 सोडियम लिख दिए क्या है? और यहाँ पे 2 प्लस आया तो यहाँ पे 2 माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, स्क्वायर ब्रैकेट वाला कंपाउंड कभी भी टूटता नहीं। हाँ एक्सचेंज हो सकता है लेकिन टूटेगा नहीं। ये सब काल्गोन्स मेथड, ये तो काल्गोन्स रिएजेंट था। चॉइस करें काल्गोन्स रिएजेंट कौन है तो ये दे देगा उसको। आई ना देगा ऐसे नहीं दे सकता है, तो ये ध्यान रखना है इसको। आया समझ में? अब इसको रिएक्शन करवाएगा किसके साथ? देखो जैसे कैल्शियम क्लोराइड, ये कहां से आया होगा? हार्ड वाटर में होगा, परमानेंट हार्ड वाटर। इसको रिएक्शन करवा दिया इसके साथ Na2, रियलिटी में ऐसे ही लिखा रहता है ये PO4 का होल 6। ठीक, तो NaCl बन जाएगा। क्या बनेगा? NaCl प्लस Na2Ca Na2PO3 का होल 6 ये बनता है। आज समझ में? NaCl क्या बोलो? PO3 ना होगा नीचे। यहाँ PO3 फास्फेट होता है, मेटा फास्फेट। समझ में आ रहा बात? NaCl बनेगा Na2Cl Na2PO3 का होल 6। ये आपको रिएक्शन याद रखना है कि काल्गोन्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा। यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड, तो जहां जहां सोडियम कैल्शियम लिखे वहां क्या लिख दोगे? मैग्नीशियम। थर्ड जो है, थर्ड मेथड जो है आयन एक्सचेंज मेथड होता है। तो आयन, अब देखो ये है तो कैल्शियम पे प्लस और क्लोरीन पे माइनस, तो प्लस वाला को भी एक्सचेंज कर सकते हैं, माइनस वाला को भी। पॉजिटिव वाला को क्या बोलते हैं? केटायन, तो केटायन एक्सचेंज मेथड। और निगेटिव तो एनायन, तो एनायन एक्सचेंज मेथड। तो थर्ड पढ़ेंगे हम लोग आयन एक्सचेंज मेथड। चलो पहले लिखो इसको। देखो पहला था Na2CO3, दूसरा क्या था? काल्गोन्स मेथड। थर्ड है आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज एक्सचेंज मेथड। उसमें से केटायन एक्सचेंज एनायन एक्सचेंज केटायन में क्या? कैल्शियम 2 प्लस या तो मैग्नीशियम 2 प्लस रहेगा। अरे भाई इसको रिएक्शन करवाएंगे RH के साथ, रेजिन बोलते हैं इसे। क्या बोला जाता है? रेजिन। RE होता है रेजिन। जैसे रिएक्शन कराओगे तो कैल्शियम CaR2 या नहीं तो बन जाएगा MgR2 प्लस वाटर, H प्लस रहेगा अलग, H प्लस क्या रहेगा? अच्छा सोचो जरा सा कि जब केटायन एक्सचेंज हुआ होगा तो जब रिएक्शन कराए तो ये वाला जो है माइनस और ये वाला, तब माइनस वाला प्लस वाला के साथ रिएक्शन कर लेगा। ठीक, अब प्लस वाला बच गया। H प्लस एसिड का सिंबल होता है, तो जो बर्तन में रिएक्शन हो रहा होगा, जो सॉल्यूशन बन रहा होगा, नेट सॉल्यूशन क्वेश्चन पूछ देगा तो क्या कहोगे? एसिडिक नेचर की बेसिक नेचर? एसिडिक नेचर। जो बच जाए, देखना कि जो आयन रहा उसी का नेचर रहेगा। नेट सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा? एसिडिक होगा। अगला देखो बी नंबर में एनायन एक्सचेंज मेथड। एनायन एक्सचेंज में क्या होगा? Ca प्लस Mg2 प्लस ROH के साथ, ये माइनस और ये क्या आता है? तो मैग्नीशियम के साथ ये जुड़ेगा माइनस वाला, चाहे कैल्शियम के साथ, तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बना देगा या तो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बना देगा जो कि इनसॉल्युबल होता है। अब प्लस क्या बन जाएगा? OH माइनस क्या रहेगा अलग। क्या नेट सॉल्यूशन बताओ क्या हो जाएगा? नेट सॉल्यूशन या फाइनल सॉल्यूशन जो होगा वो क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। चौथा मेथड इसका जो है
परन्यूटिट मेथड होता है। परन्यूटिट मेथड होता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि जियोलाइट यूज किया जाता है। इन दिस मेथड सोडियम जियोलाइट यूज। अब सोडियम जियोलाइट क्या है भाई? कंपाउंड का नाम। इसका फॉर्मूला होता है Na2Z। Na2, हालांकि रियल में फॉर्मूला ये होता है Na2Al2S2O8XH2O। ये पूरा फॉर्मूला था। सोडियम जियोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2 अल्युमिनियम 2S2O8XH2O। XH2O में यहाँ 10 बाटर है कि 20 बाटर है कि 40 बाटर, उससे कोई लेना देना नहीं। इसको शॉर्ट में लोग लिखता है Na2। इतना पार्ट जितना हम घेर रहे हैं सोडियम जियोलाइट का पूरा फॉर्मूला है, लेकिन इतना को शॉर्ट में लिख देता है जेड। जेड का वैल्यू ये हो गया, जेड का वैल्यू ये। अब इसको रिएक्शन करवाया गया, मान लो कैल्शियम क्लोराइड के साथ सोडियम जियोलाइट। ठीक, तो ये तो प्लस और ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो इसका प्लस वाला इसका माइनस वाला के साथ रिएक्शन करेगा तो CaZ2 बन जाएगा। अब प्लस बताओ NaCl बन जाएगा। बोलो CaZ, अच्छा Z का वैलेंसी 2 ना, तो ये 2 कहां से? ये प्रेसिपिटेट के रूप में रह जाएगा। तो ये मेथड था आपको क्या? आयन एक्सचेंज मेथड। तो हार्ड वाटर क्या है, सॉफ्ट वाटर क्या है ना? हार्डनेस कैसे दूर करते हैं जो बता दिए। परमानेंट हार्डनेस किसके द्वारा होता है? Na2CO3। क्लार्क मेथड होता है ना? बॉइलिंग मेथड होता है। परमानेंट जो होता है आयन एक्सचेंज मेथड से होता है। उसके बाद क्या बताए थे? परन्यूटिट मेथड से होता है, परन्यूटिट मेथड। उसके बाद तुमको बताए थे इसी में कलगोन मेथड है ना, Na2CO3 मेथड। तो Na2CO3 मेथड, इसके बारे में एक जरा और लिख लेते हैं यहाँ पे नोट पॉइंट में, लास्ट में लिख लेना। Na2CO3 हेल्प इन रिमूविंग ऑफ हार्डनेस ऑफ बोथ, क्या बोलो? टेम्पररी वाटर और हार्डनेस। टेम्पोररी एंड क्या? टेम्परेचर मत समझ जाना, टेम्पोररी एंड परमानेंट हार्डनेस। ये नोट पॉइंट में अलग से लिख लोगे। Na2CO3 ऐसा कंपाउंड है जो टेम्पोररी और हार्डनेस टेम्पोररी और परमानेंट दोनों को रिमूव करने में हेल्प करता है। बाकी अपना अपना सेपरेट मेथड है। समझ में आया बात? चलो देखो, हो गया लिखा हुआ ऊपर में। अब सुनो भाई, ध्यान देना। देखो, जो सीट का फोटो दिए हैं मैंने, पेज का एक्सरसाइज 2 का दिए हैं। एक्सरसाइज 2 में जो है एसिड बेस टाइट्रेशन है, बैक टाइट्रेशन है, डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन है। ठीक है, ये पूरा काम मिलाकर 1 से लेकर 25 नंबर तक का क्वेश्चन है। इसका आंसर शीट भी दे दिए आज। तो 1 से 25 तक में तुम लोग 1 से लगातार 16 तक बनाएगा। 1 से लेकर कहां तक? 16 तक बनाना है। ठीक, 17, 18, 19, 20 हम बताएंगे। उसके बाद तुमको जो बनाना है 1 से 16 तक लगातार बना लोगे। उसके बाद 22, 23, 24, 25 इतना न्यूमेरिकल तुम लोग को बना लेना है। इसका आंसर आज हम भेज दिए हैं, नहीं तो अपना बना लोगे, और नहीं बनेगा तो कल
आज शाम तक में भेज देना अपना नंबर, कल बता दिया जाएगा। चलो लिख लो उसमें।